नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्रोज बाय पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे बकरियों की नस्लों के बारे में। इससे पहले की वीडियो में अपने पढ़ चुके हैं बकरियों का सामान्य परिचय तथा बकरियों का वर्गीकरण, और जो पहले की वीडियो थी उन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज अपने बात करेंगे बकरियों की नस्लें, देसी नस्लें और जो विदेशी नस्लें हैं। देसी नस्लों में जैसे जमुनापरी है, बारबरी है, बीटल है, सिरोही है, ये सारी की सारी नस्लें अपने पढ़ेंगे। पहले की वीडियो में अपने पढ़ चुके हैं बकरी का जूलॉजिकल नेम क्या है, क्रोमोसोम की संख्या क्या है, बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है, इसके अलावा इसके मांस को क्या कहते हैं, गर्भावधि काल कितना होता है, मज्जाकर, वो सारी कंप्लीट टोटल बातें अपने इसमें पढ़ चुके हैं। आज अपने बात करेंगे बकरी की जमुनापारी नस्ल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बकरी की जमुनापारी नस्ल। यह अपने सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं बकरियों की नस्लें। बकरियों की नस्लें, बकरियों की नस्लों के बारे में बात करेंगे अपने। और सबसे पहले जो बात कर रहे हैं अपने बात कर रहे हैं जमुनापारी नस्ल के बारे में, और सबसे शानदार बकरी की नस्ल है ये, और बकरियों में फेमस भी नस्ल है। वैसे अपने बात करें राजा जमुनापारी नस्ल, बकरी की जो नस्ल है, कौन सी नस्ल की बात करें अपने, जमुनापारी नस्ल के बारे में अपने बात करें। सबसे पहले तो अपने देखेंगे इसका उत्पत्ति स्थल क्या है, और उसके बाद इसकी शारीरिक विशेषता पर आएंगे। देखो राजा, इसकी अपने बात की जाए उत्पत्ति स्थल की, उत्पत्ति स्थल यानी उत्पत्ति कहाँ हुई है, मेन इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ माना जाता है। जमुनापारी का जो उत्पत्ति स्थान माना जाता है वो माना जाता है राजा यूपी का इटावा जिला। यूपी का इटावा, जो यूपी के इटावा का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को इसका उत्पत्ति माना जाता है। किसका? जमुनापारी नस्ल का। देखो राजा, जमुनापारी जो नस्ल है यूपी के इटावा क्षेत्र, इसके अलावा जो यमुना और जो चंबल नदी का क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र के अंदर भी ये पाई जाती है, वितरण के अंदर। और एक चीज और देखो राजा, शुद्ध वंशक्रम, ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, शुद्ध वंशक्रम। शुद्ध वंशक्रम देखो, अभी तो अपने जैसे नॉर्मल अपने याद कर लेते हैं कि भाई उत्पत्ति स्थल, उत्पत्ति यूपी का इटावा, यूपी का इटावा, यूपी का इटावा। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए जमुनापारी जो नस्ल है, इस नस्ल के शुद्ध वंशक्रम के पशु कहाँ मिलते हैं, तब अपने क्या लिखेंगे, तब अपने लिखेंगे जो इटावा है ना, इटावा के चक्रनगर, चक्रनगर व सहासन गांव, सहासन गांव का क्षेत्र, यस, चक्रनगर व सहासन गांव सीधा लिख लो अपने, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी शुद्ध वंशक्रम जो प्योर इसकी नस्ल है या प्योर नस्ल की जो जमुनापारी बकरी है वो कहाँ मिलती है, अगर वो बात की जाए तो है तो वो इटावा के अंदर ही। कहाँ अपने बात करें, है तो वो इटावा में, लेकिन इटावा के तो जो गांव है चक्रनगर और सहासन गांव है, ये इस बकरी के मुख्य शुद्ध वंशक्रम है। अपने बात करें अगर उत्पत्ति स्थल की अपने बात कर ली, उत्पत्ति तो क्या, अरे बोल लो, हाँ थे ऑनलाइन अड़ो बोल ले रहा के करो, पीछे पीछे बोल लोगा भाई जी, मैं को तरह आंगलियां पर याद कर लिया मीटर और निस्त थे या सोचो कि जी पहला मैं लिखा हुआ गुरु जी, फिर मैं नोट्स बना ली, और फिर मैं फुरुआ पढ़ूंगा, और फिर मैं दूसर देखूंगा यार। तो एक ही काम ने 3 बारी करना बड़ी है, भी ने एक कर मैं करके फिर भी ने रिवीजन में ले थे, समझ के बात क्या। हाँ, तो अपने यूपी का उत्पत्ति स्थल कौन सा है, अब बोलो, हाँ यूपी का इटावा। शुद्ध वंशक्रम कहाँ मिलेंगे, चक्रनगर और शासन गांव, कहाँ के, इटावा के। इसके अलावा ये यमुना और चंबल नदी के क्षेत्र का जो एरिया है वहां भी मिल जाते हैं इसके, है ना, सारे के सारे वंश जो जमुनापारी है उसके मिलेंगे। ये तो सामान्य बात होगी इसका उत्पत्ति स्थल क्या है इसके बारे में। अब अपने इसकी जो मेन बात करेंगे वो है इसकी शारीरिक विशेषता की, वो जो जमुनापारी नस्ल है इस नस्ल की शारीरिक विशेषता कैसी है। इसी के साथ अब आपको मतलब मैं साथ साथ एक पिक्चर इमेज क्रिएट कर देंगे, उसके साथ साथ आपको ये सारी चीजें दिख जाएगी। देखो राजा, देखो अब अपने जो जो चीजें आपको दिखाई देगी वो चीजों की बात करेंगे। अब आपको स्क्रीन के ऊपर एक फोटो दिखाई दे रही होगी जमुनापारी नस्ल की। इस बकरी को आप नॉर्मली देखिए, इस बकरी में आपको क्या क्या कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं। इसका नाक देखो, रोमन नाक है, इसका पिचका हुआ नाक है, लंबे लटके हुए कान है घड़ी के पेंडुलम जैसे, रंग सफेद है जिस पर कथई रंग के धब्बे हैं। इसके अलावा इसकी पिछली टांगों पर देखो
घने बाल है, आकार में पूरी बड़ी होती है, विशालकाय होती है। ये इसकी सामान्य बातें हैं। आपको स्क्रीन पे ये जो दिख रही है नस्ल, ये जमुनापारी नस्ल ही है। अब ये सामान्य चीजें दिख गई इसकी, चलो अब इसको अपने लिखते हैं। देखो राजा, देख ली ना नस्ल स्क्रीन पर आई है भाई जी, जमुनापारी इसी की है। अब देखो अपने इस जमुनापारी की जो बातें आपको दिखी है, बे बातें भाई जी आप पढ़ांगा, कार्रवाई कर देंगे जमुनापारी की पक्का में। देखो शारीरिक विशेषता, अपने बात करें जमुनापारी की, जमुनापारी और बात करेंगे शारीरिक विशेषता की। शारीरिक विशेषता, शारीरिक विशेषता देखो, सबसे पहले अगर अपने बात करें जमुनापारी के रंग की सबसे पहले अपने बात करते हैं रंग। रंग होता है इसका सफेद, जिस पर काले व भूरे रंग के धब्बे, काले व भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। बिल्कुल सफेद रंग की थी जैसा आपने डायग्राम में देखी है, जिसके ऊपर काले और भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं पूरे के पूरे शरीर पर। ठीक है, ये चित्तकबरी सी हुआ है। हाँ, रंग सफेद है जिस पर काले भूरे रंग के धब्बे दिखेंगे पूरे शरीर पर। दूसरी बात देखो, जो मुख्य विशेषता है इसके, देखो राजा, लंबे कोमा चौड़े कोमा लटकते हुए कान, लंबे चौड़े और लटकते। सागा तो कान लंबा, सागा लटकर, सागा चौड़ा नहीं आ रहा है, मालपुआ भर का कान है, मालपुआ खाओ नहीं थे। हाँ वे भिष्या, चौड़ा कान है भाई जी का, लंबे चौड़े और लटकते हुए इसमें कान पाए जाते हैं। जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है ना, अपने मूवी वगैरह में अपने देखते तो वैसे घंटी बात टन, फिर वो यहाँ पेंडुलम हाल तो कई देर बिया, घड़ी के पेंडुलम की तरह लटकते हुए कान पाए जाते हैं। अब देखो राजा, अब ऐसा प्रश्न आके ऐसा प्रश्न आ सकता है पेंडुलम जैसे, पर में प्रश्न ऐसे देखो, ये तो अब अपने को सामान्य बात पता चल गई कि बकरी की ऐसी नस्ल। प्रश्न आ जाए कि भी लंबे कान किस में पाए जाते हैं, ठीक है, लटकते हुए कान, ठीक है जी, चौड़े कान, समझ जाएगी बात। अब पेपर में प्रश्न बन गया कि बकरी की ऐसी नस्ल जिसके कान घड़ी के पेंडुलम जैसे हो जी, पेंडुलम तो किसी हो, फिर तो यहाँ जाग फेंकोगा। सारी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, सारे पॉइंट के वाइज। घड़ी के पेंडुलम जैसे कान किसके अंदर, जमुनापारी नस्ल के अंदर। देखो राजा, इसके बाद इसके अलावा देखो, इसका नाक रोमन होता है, नाक होता है रोमन, पिंचिजड़ो सो नाक हुआ है, दब्बड़ो नाक, फोटो में देखा था ना, हाँ बिल्कुल चिपका हुआ सा नाक होता है, रोमन नाक पाया जाता है, रोमन नाक। इस कारण इसे तोतामुखी भी कहते हैं। इस कारण इसे क्या कहते हैं, तोतामुखी भी कहते हैं। रोमन नाक होगा यानी पिचका हुआ नाक होगा, इस कारण तोतामुखी। तो बकरी की ऐसी नस्ल जिसे तोतामुखी के नाम से जाना जाता है, जमुनापारी। बकरी की ऐसी नस्ल जिसमें रोमन नाक है, तोतामुखी, जमुनापारी। बकरी की ऐसी नस्ल जिसमें कान पेंडुलम जैसे हो, जमुनापारी। बकरी एक ऐसी नस्ल जिसमें लंबे लटकते हुए कान हो, जमुनापारी। अरे बोलो हाँ, शाबाश। देखो नाक आ गया, कान आ गया। इसके अलावा देखो, शरीर में या आकार में बड़ी स्लैश विशालकाय होती है, विशालकाय होती है। ये नस्ल की बकरी है जो आकार में बड़ी होगी, विशालकाय बकरी होती है। मतलब भारी बकरी की अगर बात की जाए तो ये भारी बकरी है, ठीक है ना। बकरियों नस्ल में विशालकाय भी है और भारी नस्ल के अंदर भी आना जाता है। जैसे देख लो, अब नस्ल भारी की बात आ गई तो इसका वजन देखो, भारी वजन, नर भार 90 किलोग्राम, मादा 60 किलोग्राम। मादा कितनी होती है, 60 किलोग्राम की होगी मादा। और नर कितना होता है, नर तो जा जो कुंटल का ना, जा जो कुंटल का बकरा ही करेगा। हाँ देखो दान 90 किलोग्राम के अगर शरीर भार की बात की जाए
तो आकार में ये विशालकाय होती है। 90 किलोग्राम जो वजन है वो किसका होगा? 90 किलोग्राम वजन है नर का और 60 किलोग्राम वजन किसका पाया जाता है? बोलो, मादा का वजन होता है। आगे ना बात समझ में, देखो शरीर का रंग सफेद जिस पर कथई रंग के धब्बे, रोमन नाक, ठीक है, इसके अलावा लटकते हुए कान, शरीर आकार में बड़ी या विशालकाय होती है। कौन सी? जमुनापारी नस्ल की। आगे बात समझ में, इतनी बात आ गई, नोट कर लो जल्दी जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? आगे देखो, शरीर की बात कर ली, वजन की बात कर ली। आगे देखो, इस बकरी को जादुई बकरी या मैजिक गोट के नाम से भी जाना जाता है। जमुनापारी की बात कर रहे हैं अपने, जमुनापारी। जमुनापारी के अन्य बात देखें, इसे जादुई बकरी या मैजिक गोट, मैजिक गोट भी कहते हैं। जादुई बकरी इसलिए, देखो एक तो ये द्विप्रयोजनी है, दूसरा सूखा सहनशील है, तीसरा कठोर और विषम परिस्थितियों में भी ये आराम से बिल्कुल आका भाजी आपा तो कति काटा काचा न्यू ही काटांगे काचे है ना, हाँ तो न्यू ही काटा भाई काचे कति, इन कोई चक्कर ही को नहीं। जदा जादुई बकरिया तो कहो तो तकड़ो जुगाड़ा भाई जीन तो कोई चक्कर ही को नहीं पड़ा। हाँ समझिए बात क्या? बिल्कुल, इसको जादुई बकरी या मैजिक गोट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा और देखो राजा, बकरी की द्विप्रयोजनी, द्विप्रयोजनी नस्ल है। बकरी कैसी नस्ल है? द्विप्रयोजनी। द्विप्रयोजनी का मतलब राजा मांस व दूध उत्पादन, मांस व दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। समझ के बात क्या? मांस व दूध उत्पादन के लिए इसको पाला जाता है। यानी द्विप्रयोजनी, जब भी कोई चीज के आगे द्विप्रयोजनी नाम आता है तो उसके दो उद्देश्य होंगे, तो मांस व दूध उत्पादन के लिए भी पाली जाती है। आगे बात समझ में? ठीक है। इसके साथ देखो राजा, इसे जादुई बकरी कहते हैं, मैजिक गोट, द्विप्रयोजनी है, सूखा प्रतिरोधी, सूखा प्रतिरोधी भी नस्ल है। यानी जो एडवर्स क्लाइमेट है, विपरीत परिस्थितियां हैं या विपरीत मौसम है, उस मौसम में भी ये इस एडवर्स क्लाइमेट को, इस एडवर्स मौसम को भी सहन कर सकती है। जो सूखा प्रतिरोधी है ये, ठीक है ना, इस कारण ये जादुई बकरी है। इसके अलावा और देखो, कठोर, कठोर परिस्थितियों में आसानी से, कठोर परिस्थितियों में आसानी से पाला जा सकता है। समझ गए बात क्या? विषम परिस्थितियों में, कठोर परिस्थितियों में आसानी से पाल सकते हैं। द्विप्रयोजनीय यानी मांस और दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है, जादुई बकरी के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा और देखो, इस बकरी के सींग चपटे तथा छोटे होते हैं। सींग और देख लो, सींग चपटे, चपटा मतलब ये पिंची जड़ा सा, हाँ हाँ, चपटे तथा छोटे होते हैं। आगे बात समझ में ना, सींग चपटे होंगे तथा छोटे होंगे। अठक्कन सी मुड़गे अठी वो करनी, ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, वो अठू ही चाल और अठी खत्म हो गया। तो चपटे और छोटे सींग होते हैं, कठोर या विपरीत परिस्थितियों में पाली जा सकती है, सूखा प्रतिरोधी है, द्विप्रयोजनी बकरी की नस्ल है, जादुई बकरी या मैजिक गोट के नाम से भी जाना जाता है, विशालकाय शरीर में होती है, रोमन नाक होगा इसका, कान लंबे लटके तथा चौड़े पेंडुलम की आकृति के होंगे। अरे वो हाँ, वेरी गुड, पेंडुलम की आकृति के होते हैं। ये चार बातें और इसकी नोट कर लो, जल्दी कर लो।
हाँ कर लिया ना, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब ये हो गया इसकी सामान्य विशेषता। अब ये तो हो गई इसकी शरीर से संबंधित टोटल विशेषता अपने पढ़ ली, तो भाई नाक कैसा है, ये सारी चीजें। अब इसके अलावा आती है इसकी उपयोगिता, यूटिलिटी, यानी किस उपयोग के लिए पाली जाती है, वो सारी चीजें देखो। अब अपने बात करते हैं जो जमुनापारी है इसकी उपयोगिता के बारे में। उपयोगिता के बारे में, उपयोगिता में देखो राजा, एक तो अपने पहला देखें द्विप्रयोजनी। कैसी है? द्विप्रयोजनी, यानी मांस प्लस दूध उत्पादन। मांस और दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है, द्विप्रयोजनी है। इसके अलावा देखो राजा, दुग्ध काल, यानी कितने दिनों का, जो 250 दिनों का ब्यांत काल, जिसमें 360 से 544 किलोग्राम दूध, यानी 2% बनते हैं। यहां से 1% तो ये बनता है जो जमुनापारी नस्ल है उसका ब्यांत काल कितने दिन का, या दुग्ध काल कह दो तो 250 दिनों का। 250 दिनों के दूध काल में कितने लीटर दूध देगी? 250 दिनों के दूध काल में 360 से 544 किलोग्राम क्या देगी? दूध देगी। इसके साथ अगर वसा की बात की जाए, फैट है, वसा की मात्रा, वसा होती है राजा 3.5 से 5% इसमें क्या पाई जाती है? फैट पाई जाती है। किसमें? जमुनापारी के दूध में। इसके साथ ही अगर देखा जाए नर भार, मैं दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि ये इसकी उपयोगिता, नर भार मादा भार। नर भार देखो, नर भार कितने किलोग्राम होता है? 90 किलोग्राम। मादा भार कितना होता है राजा? 60 किलोग्राम। ये है जमुनापारी नस्ल के उपयोगिता के बारे में। द्विप्रयोजनी नस्ल है राजा, मांस व दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है, यानी मुख्य द्विप्रयोजनी। और अपने बात कर ली कठोर विपरीत ग्रामीण क्षेत्र, खट्टे ही फेंक दो इन्हें, कहेगी भाई जी यार तो काचा काटा है, मौज मारा, इन यही कहेगी। क्यों? तभी तो जादुई बकरी है, में कड़के जादू है गए तो इनजे टोकरियों नीर दी और बिठाई दी, तो तो बस अपन तो कह राम ही मिल क्यों कह, है नहीं? हाँ बस इन कोई चक्कर को नहीं। 250 दिनों का ब्यांत काल जिसमें 360 से 544 किलोग्राम दूध देगी। वसा की मात्रा 3.5 से 5% है राजा। नर भार और मादा भार 90 किलोग्राम और 60 किलोग्राम है। 90 कौन है? नर। मादा कितनी है? 60। ये किसकी बात आ गई? उपयोगिता के बारे में। तो एक बार अपने हल्का हल्का रिपीट कर देते हैं कि इसके बारे में क्या क्या चीजें जमुनापारी के बारे में। देखो, अगर बात की जाए इसकी उत्पत्ति के बारे में तो उत्पत्ति यूपी का इटावा था। और उसकी अगर बात की जाए कि जो शुद्ध वंश क्रम है, शुद्ध वंश क्रम आपको चक्रनगर और शासन गांव में, ठीक है, इटावा का ही। इसके बाद अपने बात की राजा इसके बारे में, जमुनापारी नस्ल के अंदर इसको जादुई बकरी कहते हैं, द्विप्रयोजनी है, सूखा, कठोर और सींग चपटे तथा छोटे होते हैं। एक चीज और देख लो राजा, इस बकरी की मुख्य खासियत और देखो, इस बकरी की पिछली टांगों पर, ऐसे लिखो इसको पूरा, देखो जो जमुनापारी है ना, जो ये मैं कह रहा हूं कति मुख्य बात है इसकी, जमुनापारी नस्ल की बकरी की सबसे मेन बात है। और मेन बात वो कह जू सारा लास्ट में बतानी चाहिए। फिल्म को जो क्लाइमैक्स है नहीं वो सारा लास्ट में आवे, स्टार्टिंग में हीरो लड़का दे दे तो होल खाली हो जानी, बस कोई बात है जहाँ पेपर में कर गए किया और रिजल्ट हुए नहीं वो क्लाइमैक्स हुए, फिर थे को तो मेरे किया गलत हो गयो, वो बिया ही हो गयो छक्का पांजा का मामा, बताऊंगा था मैं किया हो गयो। देखो टांगे, पिछली टांगे मजबूत, या अपने सीधे लिख दो टांगे मजबूत होती है, टांगे मजबूत तथा पिछली टांगों पर घने बाल, पिछली टांगों पर घने बाल पाए जाते हैं। पिछली जो टांगे होती है इन टांगों पर घने बाल इसके अंदर ऐसे उपस्थित होंगे।
तब अपने अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये कौन सी नस्ल की है, जमुनापारी। जब जमुनापारी नस्ल की बकरियां जावन, बकरी मतलब घोन बड़ी बड़ाई, अरे बा घोन नहीं, हाँ 4 टांग वाली, 2 टांग वाली, 4 वाली है ना, हाँ ठीक है। देखो राजा, बकरी टांगे मजबूत तथा पिछली टांगों पर घने बाल पाए जाते हैं इसके अंदर। ये जमुनापारी की सबसे मुख्य विशेषता है। कैसी विशेषता है? सबसे मुख्य विशेषता है। समझ के बात है ना। पिछली टांग, अब जैसे बकरी जा रही है तो आप बकरी को देख के बता दोगे, लंबे लटकते कान है, चिपड़ जो नाक है, छोटा छोटा सींग है, और पिछली टांग पर है ले तू चौका चौका बाल। देखो तो जमुनापारी बगा, इन पकड़ो पकड़ो तो आसी पेपर में, हाँ इन पेपर में आणु पहला इन सेट करो, ठीक है। पिछली टांगों पर घने बाल पाए जाते हैं। ये किसकी विशेषता रह जाए? जमुनापारी की विशेषता है। इसके साथ ही देखा जाए, अपने उपयोगिता शरीर भार के बारे में बात कर ली, उपयोगिता के बारे में कि भी उपयोगिता की अगर बात की जाए तो द्विप्रयोजनीय रजा 250 दिनों दूध काल, ध्यान रखना 250 दिनों के दूध काल में 360 से 544 किलो दूध, फैट 3.5 से 5% फैट है। कठोर परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां, सूखा प्रतिरोधी, ग्रामीण कठोर क्षेत्र में आसानी से पाली जा सकती है। कौन सी? जमुनापारी। नर 90 गो, मादा 60 की। आगे बात समझ में, ये जो मेन बात है ये है जमुनापारी जो नस्ल है, इस जमुनापारी नस्ल की मुख्य जितनी शारीरिक विशेषताएं थी वो सारी की सारी जमुनापारी के अंदर है। आगे ना बात समझ में। अच्छा, मैं साथ कह रहा था ना क्लाइमैक्स मुख्य होता रह जा। जब आप पेपर करके आते हैं ना अपने, तो अपने क्या होते हैं, एक हड़बड़ाहट के अंदर अपना पेपर करते हैं। हड़बड़ाहट में जितनी बार पेपर करोगे उतनी ज्यादा चांस गलत होने के चांस है। और एक और बता दूं, जिस पेपर के लिए आप लंबे समय से, कोई बालक है 6 महीने से, कोई साल से, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से तैयारी कर रहा है, किसके लिए? उस 2 घंटे के लिए, कि उस 2 घंटे में आप अपना बेहतर प्रदर्शन कर सको। समझ गए बात है ना। और आपको मैं ये सीधा जो फैक्ट है वो बता दूं कि इस रोजगार की दौड़ में, जब इस रोजगार पाने के लिए जो बेरोजगारी की एक दौड़ है, इस बेरोजगारी की दौड़ में जब एक छात्र दौड़ता है तो ऐसा समझ लो उसने जब डिसाइड कर लिया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है और तैयारी करनी है, तो बेरोजगारी का जो चक्रव्यूह है ना, ये चक्रव्यूह महाभारत जैसा ही चक्रव्यूह है। अगर आपको हर एक दरवाजे के बारे में, हर एक नियमावली के बारे में पूरा ज्ञान है, तब तो आप इस चक्रव्यूह को भेद दोगे, अन्यथा चक्रव्यूह के अंदर रह जाओगे। तो उस 2 घंटे के लिए जो आपने मेहनत की, आपने आपके पूरे साल का, वो पूरे साल की तपस्या, ये तपस्या ही होती है रजा। पूरे साल आपने तपस्या की है, पूरी मेहनत, जी जान से खाना खाया नहीं खाया, घर गए नहीं गए, होली दिवाली ना जाने कितने त्यौहार आए, कितने चले गए, किस लिए? कि वो 2 घंटे आपके बेहतर हो और आप अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकें। एग्जाम के उन 2 घंटे के लिए अगर आप प्रतिपल प्रतिक्षण नियमित, व्यवस्थित और सहज तरीके से काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसमें कोई 2 राय नहीं है कि आपको सफलता ना मिले, आप बिल्कुल सफल होंगे। लेकिन इस चक्रव्यूह के अंदर आप को सारे चक्रव्यूह के मार्ग पता होने चाहिए, या भगवान श्री कृष्ण जैसा मार्गदर्शक आपके पास होना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है मार्गदर्शक, कोई भी, वो आपका रूम साथी हो सकता है, या आप जिसके साथ आपकी पॉजिटिव वाइब्स आ सकती है वो हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपको इस पथ प्रदर्शक में पथ का प्रदर्शन करे। तो ये बड़ा तगड़ा चक्रव्यूह रह जाए। और जब अपने इस चक्रव्यूह के अंदर पहला कदम रखते हैं ना, तो पीछे वाला दरवाजा बंद हो जाता है कि अब आप एंटर कर चुके हो। तो ये बड़ा ही विहंगम दृश्य है इसके अंदर, इस दौड़ के अंदर बेरोजगारी वाली में, है ना। तो बढ़िया प्रयास करें आप, बढ़िया मेहनत करें, और निरंतर प्रयास जब आप करोगे तो उसको मतलब रोकने वाला कोई नहीं है। आपकी निरंतरता और आपके द्वारा किया गया प्रभावी प्रयास आपको आगे तक लेके जाएगा। कैसी ही परिस्थितियां आए, कैसी भी जाएं, कोई मिले ना मिले, सफाई किसी को नहीं देनी है। एक और मैं बता दूं, जब अपने क्या होते हैं इस तैयारी के अंदर होते हैं तो अपने सफाई देते हैं। कोई कहता है कि पढ़िया नहीं तारो सिलेक्शन को नहीं हो, इया को नहीं हो, और बैठा थे फुकरी मारो और पढ़ो हाथ को नहीं है। अगर आप, मैं एक बात मानता हूं, अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपका सिलेक्शन ना होता है किसी कंडीशन के कारण, लेकिन जब आप शिष्य के सामने खड़े होकर खुद से सवाल जवाब करते हो ना, क्या तू पढ़ा था या तेरे मेहनत में कहीं कमी रह गई, जब सामने से आपको उत्तर आए ना कहीं कोई कमी नहीं रही, अपनों ने अपनी तरफ से मेहनत अच्छी की,
तब मैं कह रहा हूँ गिल्ट करने की कहीं आवश्यकता नहीं है, किसी को भी चौथी पांति देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब किसी को आप साबित करने की जरूरत नहीं है आप पढ़े थे कि नहीं पढ़े, अंतर्मन को संतुष्टि है ना, बस बहुत है उतनी। दुनिया मैं आपको बता दूं एक ऐसी व्यवस्था है जो समय के हिसाब से आंख बदलती है। कबूतर की आंख होती है ना, उस हिसाब की व्यवस्था है। बिल्ली को देख के कबूतर आंख बंद कर लेता है कि मान दिखनी कौन लाग रहे, और बिल्ली जाल ले। दुनिया और इस जो आपके चारों तरफ की व्यवस्था है उसी का आलम यही है। चढ़ते सूरज को सलाम है साहब, ढलते सूरज को सलाम है, कोई नहीं करता। आज जब आप गांव में जाते हो और जब आप एक तैयारी के दौड़ में होते हो और आप ना जाने घंटों रातों क्या क्या आपने परिस्थितियां झेली होंगी, वो परिस्थितियां झेलने के बाद जब आप तैयारी कर रहे हो और उन्हीं दौरान कभी गांव चक्कर लगता है तो लोग आपको ताना मारते हैं, पटन गेड़ आके ही हाँ तैयारी करी, हाँ हो कौन नहीं, हाँ। अब उनको बड़ा सुकून मिल रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जिस दिन आपका उस पीडीएफ के अंदर रोल नंबर होगा ना, और उसी दिन जब आप गली से गुजरो तो अरे भाई साहब चाय पी के जाओ घर पे, ना थे तो को दिया ही कौन, थे तो दर्शन दियो ही कौन। ये स्थिति है समाज की। तो अगर आप ऐसे समझ रहे हो कि भाई इस दुनिया का मतलब आप सबको संतुष्टि कर दो को नहीं, 500 आंगलियां एक सी हुए गए कौन नहीं हुए, तो सबको आप खुश नहीं रख सकते जीवन में। आपका अंतर्मन, आपका खुद का व्यक्तित्व, और जब आप शिष्य के सामने खुद से विचार विमर्श करो तो आपको खुद को गिल्ट फील नहीं होना चाहिए कि भी नहीं मैंने मेहनत नहीं की, अगर मेहनत करता तो मैं सिलेक्शन हो जाता। अगर ऐसे भाव आ रहा है कि भी यार मेहनत करता तब तो आपने कहीं ना कहीं कमी छोड़ी है, अन्यथा कहीं भी गिल्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने पथ में निरंतर रहिए और निरंतर बने रहिए। 100% सिलेक्शन होगा होगा और होगा। दुनिया को सफाई दोगे ना और साबित करोगे कि भी मैं पढ़ा था तो अंग की बनता तो ही क्यों की है ये करे आलू बस, समझिए बात ना। इतने में आपका मनोबल आत्मविश्वास सारा टूट जाएगा। तो जब आप प्रभावी तैयारी करें राजा, तो ये सारी चीजें कोने में एक तरफ आप और आपकी पुस्तकें और आपके चक्रव्यूह के सारे सिद्धांत आपके पास होने चाहिए और आप बेहतर कर पाएंगे। और ये थी अपने पास जमुनापारी बकरी की नस्ल, इससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण आप नोट्स बना लीजिए। सारी जमुनापारी संबंधित महत्वपूर्ण बातें अपने इसमें पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में अपने पास पढ़ेंगे बकरियों की जो नेक्स्ट आगे नस्लें, जैसे बारबरी है, बीटल है, टोगनबर्ग है, सानेन है ना। इसके अलावा चाहे सिरोही है, जखराना है, ये सारी की सारी अपने बकरियों की नस्लें नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।